हमारे गांव लुरगुमी में 3 टोला है, एक बराही, एक पाकैडी, एक साले। तीनों टोला में रोमन कैथोलिक भाई बहनों ने मरियम को बहुत ऊंचे दर्जा दिए हैं और प्रार्थना विनती करते हैं। इसके लिए मैंने सोचा कि सीखूं और समझूं और वीडियो बनाऊं, तो इसलिए आप लोग पूरा देखिए वीडियो। मदर मेरी, माता मरियम और मूर्ति पूजा। तो अब बात करते हैं यीशु की माँ मरियम की। बाइबल के आधार पर मरियम एक भली और परमेश्वर की भय मानने वाली युवती थी, जिसकी शादी एक यूसुफ नामक एक युवती के साथ पक्की कर दी थी। मरियम को शास्त्रों का भी अच्छा ज्ञान था, जैसे लूका 1:49-55 से पता चलता है। लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च ने मरियम को जिस स्थान पर रखा है वह बाइबल के आधार पर नहीं है। रोमन कैथोलिक चर्च ऊंचे स्थान देते हैं, लेकिन सच बताना भी ज़रूरी है। रोमन भाई बहनों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मैं आप सबका विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सबका उद्धार हो। इसलिए कृपया इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और पूरा लास्ट तक देखिए कि पिंतेकुस्त के दिन जब चर्च की शुरुआत हुई थी, तब मरियम जीवित थी और यीशु के शिष्यों के साथ बैठकर प्रार्थना किया करती थी, जैसे प्रेरितों 1:14 में लिखा है। शिष्य कई स्त्रियों और यीशु की माँ मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। मतलब मरियम स्वयं प्रार्थना करती थी। मरियम से कोई प्रार्थना नहीं करता था कि हमारे पाप क्षमा करवा दो या हमारी तकलीफ दूर करा दो, नहीं। आगे प्रेरितों 2:42-43 में लिखा है कि लोग प्रेरितों से शिक्षा पाते थे, ना कि मरियम से, और बहुत अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों द्वारा किया गया, मरियम द्वारा नहीं। कुछ कैथोलिक कहते हैं कि वह मदर मेरी से प्रार्थना नहीं करते, केवल उसका सम्मान करते हैं क्योंकि वह यीशु की माँ थी। लेकिन सच तो है, विश्व भर में बहुत से लोग मरियम से प्रार्थना करते हैं, अपने ज़रूरतों के लिए और अपने पापों की क्षमा के लिए भी। बहुत से लोग कैंडल जलाकर भी प्रार्थना करते हैं, सिर्फ कैथोलिक से नहीं बल्कि अन्य धर्म के भी। कैथोलिक मरियम से एक प्रार्थना करते हैं, हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। तो यह भी तो एक प्रार्थना ही हुई। फिर वह यह क्यों कहते हैं कि हम प्रार्थना नहीं करते? कैथोलिक कहते हैं मरियम हमारे लिए मध्यस्थ का काम करती है, मीडिएटर, मतलब हमारे पापों को यीशु से क्षमा दिलवाती है और हमारी प्रार्थनाओं को खुद यीशु तक पहुंचाती है। उससे लाभ होता है कि यीशु अपनी माँ को मना नहीं कर सकता, मतलब यीशु हमारी प्रार्थना जरूर सुनेगा। अब यह सब इंसानी सोच है, मतलब किसी से सिफारिश लेना हो तो कोई जानकार से कह दे,
सच तो यह है कि अगर आपको यीशु पर पूरा विश्वास है तो फिर आपको किसी मध्यस्थ की ज़रूरत नहीं, ना अपने पापों की क्षमा के लिए और ना अपनी किसी प्रार्थना के लिए। बाइबल में यीशु ने कभी यह नहीं कहा कि कुछ मांगना हो तो मेरी माँ मरियम से प्रार्थना से कह देना, वह मुझे बता देगी और मैं उसका उत्तर दे दूँगा। नहीं, यीशु ने स्पष्ट शब्दों में कहा, यूहन्ना 14:13 में, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। पहला तीमुथियुस 2:5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। प्रार्थना की उत्तर परमेश्वर देता है। अब हिंदू मुस्लिम किसी भी धर्म के आप लोग होंगे, लेकिन प्रार्थना का उत्तर सिर्फ परमेश्वर ही देता है। परमेश्वर जानता है कि अभी आप उससे नहीं जानते, लेकिन फिर भी वह आपकी ज़रूरत पूरी करता है। वह अन्य धर्म के लोगों से भी प्रेम करता है और उनकी भी मदद करता है, जैसे मत्ती 5:45 में लिखा है। यीशु ने तो सबके लिए बलिदान दिया था। फर्क सिर्फ इतना है कि जब तक अन्य धर्म के लोग यीशु को स्वीकार नहीं करते, उनका उद्धार नहीं होता और उनके जीवन में शांति नहीं आती। सच्चाई यह है कि माता मरियम से प्रार्थना करने का यह चलन आरंभिक चर्च में नहीं था। यह चलन चर्च के शुरुआत से लगभग 300 साल बाद सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के समय में शुरू हुआ था, जब उसने प्रेरितों के शिक्षाओं द्वारा स्थापित की गई रोम के चर्च को रोमन कैथोलिक चर्च बना दिया था और फिर उस चर्च के द्वारा अपनी राजनीतिक शक्ति से मसीहत को एक नया रूप दे दिया था, जो यीशु और प्रेरितों की शिक्षाओं से बिल्कुल हटकर था। पहला है मदर गॉड, मतलब परमेश्वर की माँ। कैथोलिक मरियम को परमेश्वर की माँ क्यों कहते? उनका कहना है कि यीशु परमेश्वर था, इसलिए यीशु की माँ परमेश्वर की माँ हुई। तो मैं रोमन कैथोलिक भाइयों से यह कहना चाहता हूँ कि पहले आप फैसला करें, यीशु कौन था? क्या यीशु परमेश्वर था या सिर्फ एक मनुष्य? अगर यीशु परमेश्वर था तो फिर परमेश्वर की तो कोई माँ हो नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर को तो किसी ने पैदा नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने ही सबको सिरजा है, मरियम को भी। यूहन्ना 1 आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। 14 और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। मतलब यीशु मसीह, मतलब वचन जो परमेश्वर था, वही परमेश्वर मनुष्य का रूप धरकर पृथ्वी पर आया
जो यीशु के नाम से जाना गया। तो सवाल यह है कि पृथ्वी पर क्या यीशु परमेश्वर था या वह सिर्फ मनुष्य था? जाहिर है यीशु परमेश्वर था, क्योंकि मनुष्य का रूप धारण करने से उसका परमेश्वर होना रुक नहीं जाता, क्योंकि परमेश्वर का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता, वह सदा के लिए है। जब परमेश्वर पृथ्वी पर आया तो उसने सिर्फ मनुष्य का रूप ओढ़ा था, लेकिन अंदर से वह फिर भी परमेश्वर ही था। तो सिर्फ सोचिए, मरियम परमेश्वर की माँ कैसे हो सकती है? मरियम ने तो केवल उस शरीर को जन्म दिया था जिस शरीर को परमेश्वर ने ओढ़ा था, अर्थात यीशु का शरीर। तो फिर सवाल यह है कि अगर यीशु परमेश्वर था तो क्या वह पूरी तरह मनुष्य नहीं था? तो उसका उत्तर है कि यीशु 100% परमेश्वर भी था और 100% मनुष्य भी था। मतलब यीशु में परमेश्वर के गुण था और मनुष्य के लक्षण भी। क्या परमेश्वर को भूख और प्यास लग सकती है? क्या उसे नींद आ सकती है? बाइबल सिखाती है नहीं। लेकिन यीशु को तो भूख और प्यास लगती थी, उसे नींद भी आती थी। क्यों? क्योंकि वह 100% मनुष्य भी था। तो मरियम परमेश्वर की माँ नहीं थी, बल्कि मरियम ने केवल परमेश्वर की मानव देह को पैदा किया था जो यीशु था। तो मरियम को मदर गॉड कहना बाइबल के आधार पर गलत है। पवित्र मरियम, होली मेरी, रोमन कैथोलिक चर्च सिखाते हैं कि मरियम में कोई पाप नहीं था, वह बिल्कुल पवित्र थी। लेकिन बाइबल सिखाती है कि हर मनुष्य में पाप है जो आदम से आया है, रोमियो 3:23। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो यहाँ सबने मतलब सब मनुष्यों ने, जिसमें मरियम भी शामिल है। लेकिन क्योंकि कैथोलिक ने मरियम को बहुत ऊंचे स्थान दिया हुआ था, उसकी मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना करते थे अपनी परेशानियों के लिए इत्यादि। तो यह जरूरी था कि मरियम को किसी तरह पाप रहित घोषित किया जाए। इसलिए उन्होंने 1845 में एक सिद्धांत निकाला गर्भ धारण का, जिसमें उन्होंने कहा कि मरियम जब अपनी माँ के गर्भ में थी तो भी परमेश्वर ने उसे आदम के पाप से सुरक्षित रखा। इसलिए मरियम में कोई पाप नहीं आया और उसने जीवन भर कोई पाप किया भी नहीं। लेकिन बाइबल में इस विषय में कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि यह मनगढ़ंत सिद्धांत है। बल्कि मरियम तो खुद अपने को पापी कहती थी। कैसे पता? मरियम इस बात से बहुत आनंदित थी कि उसका उद्धारकर्ता उसी के कोख से जन्म लेने वाला था।
और यह साधारण बात नहीं थी। इसलिए लूका 1:47 में मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाला परमेश्वर से आनंदित हुई। तो यहाँ मरियम अपने उद्धार की बात कर रही है। अब उद्धार मतलब पापों की क्षमा। तो अगर मरियम में कोई पाप नहीं था तो फिर उसे उद्धार की ज़रूरत ही क्या थी, क्योंकि वह तो बिना उद्धार के भी स्वर्ग ही जाती। फिर मरियम जानती थी कि हर मनुष्य की तरह उसमें भी पाप है, इसलिए उसे भी उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। तीसरा, धन्य है, ब्लेस्ड मरियम, लूका 1:42। और इलिशिबा ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। तो कैथोलिक इस आयत को दिखाकर कहते हैं कि मरियम तो धन्य है, ब्लेस्ड, तो फिर उसमें पाप कैसे हो सकता है? तो बाइबल का गलत व्याख्या ना करें। यह आयत तो सिर्फ इतना कह रही है कि मरियम सभी स्त्रियों में सबसे अधिक आदरणीय होगी और प्रतिष्ठित होगी, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अद्भुत और अनोखा काम के लिए चुना है, मसीह को पैदा करने के लिए, इसलिए वह धन्य है। इस तरह बाइबल में कई जगह पर लोगों को धन्य कहा गया है, ब्लेस्ड। मत्ती 5:13-11 में यीशु स्वयं कहता है, धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वह जो नम्र है, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होगा। धन्य है वह जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेगा। फिर यीशु हम मसीहों को कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तो यह सब तो हम लोग अक्सर अनुभव करते रहते हैं, इसलिए हम भी धन्य हैं। जब यीशु मुर्दों में से जी उठा था, चेले लोग के पास गया और कहा कि तुम्हें शांति मिले बोलकर उसने हाथों का छेद, पंजर का छेद दिखाया था, परंतु उस समय थोमा नहीं था। तो इसलिए जब दूसरी बार चेले लोग से मिला तो चेले लोग कहने लगे कि हम लोग प्रभु को देखे हैं। तो थोमा ने कहने लगा कि जब तक उसके हाथों पर छेद ना देखूंगा, पंजर पर छेद ना देखूंगा, तब तक मैं विश्वास ना करूंगा। उसने कहा, तो यीशु ने कहा, जैसे यूहन्ना 20:29 में, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य वह है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। तो आज तो हिंदू मुस्लिम सिख से निकल कर विश्वास किए हैं विश्वासी भाई बहनों, और हम सभी विश्वास किए यीशु पर। हम लोग यीशु को तो देखे भी नहीं थे, लेकिन भी हम लोग कहते हैं कि यीशु परमेश्वर है, हम लोग पापी हैं, तो हम लोग भी तो धन्य होंगे ना। तो हम सब भी तो धन्य हैं, ब्लेस्ड हैं। यीशु के कथन के आधार पर तो केवल मरियम को तो धन्य नहीं कही है बाइबल। मरियम कृपापूर्ण है, अनुग्रह से पूर्ण है। कैथोलिक चर्च का कहना है कि मरियम अनुग्रह से पूर्ण है, इसलिए वह हम पर अनुग्रह कर सकती है, और इसलिए उन्होंने अपनी एक प्रार्थना में डाल दी, परिपूर्ण मरियम कृपापूर्ण। लेकिन यह युक्ति अनुग्रह से पूर्ण बाइबल में
कभी भी मरियम के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। यह केवल उनकी प्रार्थना में ही है और मरियम से किसी भी प्रकार की प्रार्थना का जिक्र नहीं तो यीशु ने कभी किया और न प्रेरितों ने। बाइबल में अनुग्रह से पूर्ण केवल 2 बार इस्तेमाल हुआ है। एक बार यीशु के लिए यूहन्ना 1:14 में और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और दूसरी बार थिप्पनुस के लिए प्रेरितों 6:8 में थिप्पनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। तो यहाँ थिप्पनुस परमेश्वर के दिए हुए अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर अद्भुत काम कर रहा था, ना कि खुद से अनुग्रह से भरा हुआ था। लेकिन कैथोलिक थिप्पनुस और मरियम दोनों मनुष्य थे और दोनों में पाप था, इसलिए दोनों को उद्धारकर्ता यीशु की आवश्यकता थी। कुंवारी मरियम। रोमन कैथोलिक चर्च सिखाता है कि मरियम का अपने पति यीशु के साथ कभी भी शारीरिक संबंध नहीं हुआ था, वह जीवन भर कुंवारी थी। दूसरे शब्दों में यीशु के अलावे मरियम ने किसी और बच्चे को नहीं जन्मा था। यह सब वह मरियम की पवित्रता को बनाए रखने के लिए कहते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल यह है कि क्या शादी के बाद शारीरिक संबंध बनाना या बच्चे पैदा करने से कोई अपवित्र हो जाता है? अगर ऐसा है तो फिर परमेश्वर ने आदम और हवा को आशीष क्यों दी थी? उत्पत्ति 1:28। और परमेश्वर ने आदम और हवा को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। तो क्या परमेश्वर उनसे पाप करा रहा था? नहीं। फूलो फलो मतलब शारीरिक संबंध बनाओ और बच्चे पैदा करो। परमेश्वर शादी को पवित्र कहता है, इसलिए शादी के बाद काम क्रिया सेक्स करना पाप नहीं है, उससे कोई अपवित्र नहीं होता। मत्ती 1:25। और जब तक मरियम पुत्र ना जनी तब तक यीशु उसके पास ना गया और उसने उनका नाम यीशु रखा। अब जो भी खुले मन से यह आयत पढ़ेगा उसे फर्स्ट समझ आ जाएगा कि यीशु को जनने के बाद यीशु ने मरियम से शारीरिक संबंध बनाया, जिससे और बच्चा पैदा हुआ। मरकुस 6:2-3 में। सब्त के दिन यीशु आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको यह बात कहाँ से आ गई और यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है और कैसा सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होता है। क्या यही वही बड़ाई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब और यहोशूस और दाऊद और सिमोन का भाई है? और क्या उसकी बहन यहीं हमारे बीच में नहीं रहती? तो यहाँ यहूदी यीशु के सगे भाई बहन के बारे में कर रहे थे। तो यहाँ रोमन कैथोलिक चर्च
दो तरह कहते हैं। पहला यह कि वह यीशु के सगे भाई बहन नहीं थे, बल्कि यीशु के कर्जन थे। दूसरे यह कि वह यीशु की पहली शादी से हुई बच्चे थे और उनकी माँ के मरने के बाद यूसुफ ने मरियम से शादी कर ली थी। लेकिन इन बातों का बाइबल में दूर दूर तक कोई संकेत नहीं है। नए नियम यूनानी भाषा में लिखा गया था और उस समय की यूनानी भाषा में भी कर्जन और सौतेले भाई बहन के लिए अलग शब्द था, जो यीशु के भाई बहन के लिए पूरी बाइबल में कभी इस्तेमाल नहीं हुई। दूसरा, जब यीशु गर्भ में था और यूसुफ जनगणना के लिए मरियम को लेकर बैतलहम गया, तब यूसुफ के दूसरे बच्चों का कोई जिक्र नहीं है। जब राजा हेरोदेस के डर से कि वह यीशु को मरवा देगा, यूसुफ मरियम और बालक यीशु को लेकर मिस्र देश चला गया था और लगभग 2 साल वहीं रहा, जब तक हेरोदेस मर नहीं गया था। तो इस बीच यूसुफ के दूसरे भाइयों का क्या हुआ, इसका कोई जिक्र नहीं है बाइबल में। यीशु अपने भाई के बात कर रहा। जैसे एक बार यीशु बड़ी भीड़ में प्रचार कर रहा था, तो उसकी माँ और उसके भाई उससे मिलने आए। उसकी माँ और भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट ना कर सके और उससे कहा गया कि तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। तो यीशु ने कहा, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरा बहन, कौन है मेरे माँ? वह है मेरा भाई, वह है मेरा बहन जो मेरे वचन को सुनते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं। तो यहाँ पर जो यूनानी भाषा इस्तेमाल की गई है वह यह है कि तेरे रक्त संबंध तुझसे मिलने आए हैं, अर्थात ब्लड, अपना सगे कर्जन या सौतेले नहीं। मरकुस 7:5। क्योंकि यीशु के भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। तो इन सभी आयतों में यीशु के सगे भाइयों का ही जिक्र है, कर्जन या सौतेले नहीं। तो यह फर्स्ट है कि यीशु के जन्मने के बाद यूसुफ और मरियम के और भी बच्चे हुए थे बाइबल के आधार पर। तो अगर कोई पूछता है कि क्या मरियम पवित्र नहीं थी, तो मैं कहूँगा कि पवित्र वह होता है जिसके सभी पाप यीशु पर विश्वास करने से क्षमा हो जाता है। वह परमेश्वर की नज़र में पवित्र हो जाता है। तो परमेश्वर की नज़र में मरियम पवित्र थी, क्योंकि वह यीशु पर पूरा विश्वास करती थी। और ऐसा ही हर सच्चा मसीही परमेश्वर की नज़र में पवित्र हैं, क्योंकि परमेश्वर उसे यीशु के लहू से पहले ही धर्मी ठहरा चुका है, जैसे रोमियो 3:22 में। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। छठा, मरियम सह उद्धार करती है। रोमन कैथोलिक चर्च का सिद्धांत सिखाता है कि मरियम यीशु के साथ हमारी सह उद्धारकर्ता है। मतलब हमारे उद्धार में यीशु के साथ साथ मरियम
का भी हाथ है। जबकि बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि यीशु और केवल यीशु ही हमारा उद्धारकर्ता है, क्योंकि केवल परमेश्वर ही मनुष्य का उद्धारकर्ता है, मनुष्य नहीं। मरियम एक मनुष्य थी, पहला यूहन्ना 2 में, और यीशु ही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। मरियम का स्वर्गारोहण। रोमन कैथोलिक चर्च का मानना है कि यीशु की मां मरियम देहांत नहीं हुआ था, बल्कि उनको शरीर समेत स्वर्ग में उठा लिया गया था, जैसे यीशु को उठा लिया था। पोप ने 1950 में इस विश्वास को एक सिद्धांत का रूप दे दिया, जो आज तक कैथोलिक चर्च में चला रहा है। सच्चाई यह है कि ना तो बाइबल में ऐसा कोई जिक्र है और ना ही चर्च इतिहासकार ने कभी इस विषय में लिखा। यूहन्ना 19:27। यीशु ने यूहन्ना को निर्देश दिया था कि वह मरियम को सदा अपने साथ रखे। तब से मरियम यूहन्ना के साथ ही रही। इतिहासकार का कहना है कि मरियम की मृत्यु संभवतः पास पिटरिस नाम टापू के आसपास हुई थी, जहां यूहन्ना को उसके अंतिम दिनों में दिखवाया हुआ, जैसे उसने प्रकाशितवा का लिखा था। तो कैथोलिक एक आयत के आधार पर कहते हैं कि हम मरियम को अपनी माता मानना चाहिए, क्योंकि जब यीशु क्रूस पर था तो उसने यूहन्ना से कहा था। यीशु ने अपनी माँ और उस चेले यूहन्ना को, जिससे वह प्रेम करता था, पास खड़ा देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले यूहन्ना से कहा, यह तेरी माँ है, और उसी समय से वह चेला उसे घर ले गया। तो इस आयत में यीशु यूहन्ना से सिर्फ इतना ही कह रहा था कि यूहन्ना, तुम मेरे शिष्य ही नहीं, मेरे भाई भी हो, इसलिए अब से तुम मेरी माँ का ख्याल रखना। तो यीशु ने यह यूहन्ना से कहा था, और इसलिए मरियम स्वस्थ जीवन यूहन्ना के साथ ही रही। सब इतना ही बोला। एक सच्चे मसीही को केवल बाइबल में लिखी बातों पर ही अपना विश्वास कायम रखना चाहिए, उसके बाहर की नहीं। अब बात करते हैं मूर्ति पूजा की। व्यवस्था विवरण 4:15-18 में परमेश्वर मूसा से कहा। मूसा इजराइलियों से कहता है, इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरे पर्वत पर आग के बीच में से बात की, तब तुमको कोई रूप ना दिखाई पड़ा। 16 में, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोदकर बना लो। तो परमेश्वर यहाँ किसी भी प्रकार की मूर्ति बनाने को पाप कहता है, क्योंकि परमेश्वर का कोई रूप
नहीं है। रोमन कैथोलिक कहता है, हम तो यीशु की मूर्ति इसलिए बनाते हैं क्योंकि यीशु परमेश्वर का रूप था। अगर ऐसा है तो फिर आप मरियम की मूर्ति क्यों बनाते हैं? दूसरे संतों की मूर्ति क्यों बनाते हैं? जैसे मैंने पहले बताया, यीशु कौन था? यीशु परमेश्वर था जिसने केवल मनुष्य का रूप ओढ़ा था। तो आप किसकी आराधना करते हैं? परमेश्वर की या उस ओढ़े हुए शरीर की जिसकी आप मूर्ति बनाते हैं? यूहन्ना 4:24 परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। तो यहाँ यीशु यह नहीं कह रहा है कि मेरी मूर्ति बनाकर मेरी आराधना करो, बल्कि आत्मा और सच्चाई में मेरी आराधना करो। तो मरियम और दूसरे संतों की मूर्ति बनाकर प्रार्थना या दूसरे संतों की मूर्ति बनाकर यह आराधना बाइबल के आधार पर गलत है। जो मनुष्य सुसमाचार सही अर्थ समझ जाता है, वह अपने आप मनुष्य के बनाए इन झूठे रीति रिवाजों से स्वतंत्र हो जाता है। तो रोमन कैथोलिक भाई बहनों से मेरा कहना है कि यीशु पर विश्वास कीजिए, यीशु से प्रार्थना कीजिए और यीशु का सुसमाचार को खोजिए, उस पर विश्वास कीजिए। यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। जीवित प्रभु यीशु के नाम में आमीन।